अलीगढ़ में शनिवार को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई। लोधा थाना क्षेत्र के 2 गांवों में मंदिरों पर आई लव मोहम्मद के नारे लिख दिए गए। सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय मंदिरों पर लिखे नारों को मिटा दिया, जिससे नाराज हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। करणी सेना के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने मीडिया के पहुंचने से पहले ही मंदिरों पर लिखे गए नारों को रंगों से पोत दिया। जानकारी मिलने पर अन्य हिंदूवादी संगठन भी थाने पर जमा हो गए। हिंदूवादियों का कहना है कि मामले में पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, थाना क्षेत्र में अगर कोई अवैध रूप से रह रहा है, जबकि मौके पर पहुंचे एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। क्या मामला? मेरा नाम हरिंद्र साराशत है। हमारे यहाँ के मंदिरों पर आई लव मोहम्मद का नारे लिख दिए गए हैं। जब हम सुबह उठे तो हमने देखा था तो हमने 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई, तो पुलिस आई, उसने देखा उधर वो मतलब कलर से बंद कर दिया, दिखे ना किसी को, पुलिस वालों ने। फिर मतलब पुलिस को जाते ही तो उनके जो भी थे, गुल मोहम्मद लड़का था, अशन नाम है उसका, वो बाइक पर जा रहा था, मुझे खुली धमकी दे गया था, आज शाम तक ये खत्म कर दूंगा मैं। लोधा थाना अंतर्गत जो है बुलाकगढ़ी गांव पड़ता है, बुलाकगढ़ी और भगवानपुर। यहाँ 5 हिंदू मंदिरों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा आई लव मोहम्मद का नारा लिखा गया है, जिसकी सूचना हमारे कार्यकर्ता सचिन कुमार के द्वारा मुझे एवं पुलिस को दी गई थी। 112 पर कॉल करके वहाँ पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद मेरे ही कार्यकर्ता को मारपीट कर बंद कर देती है थाने के अंदर, और उस नारे को, यानी जो अपराध हुआ था, उस अपराध को छिपाने का कार्य पुलिस के द्वारा किया जाता है, उनकी रंगाई पुताई करके। हम लोग वहाँ सूचना पर थाने पर पहुंचे, हम लोगों ने प्रदर्शन किया, अपने कार्यकर्ता को पुलिस से छुड़वाया। और क्या किस तरह की मांग है आपकी? देखिए, यहाँ पर क्षेत्र में एक बिहार का मौलवी आया हुआ है, जो शरणार्थी है, यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है। वो आया है, वो यहाँ के मुस्लिमों के साथ मिलकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। हमारी मांग ये है कि जितने भी आरोपित हमारे द्वारा या क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बताए गए हैं, उनको सबको जेल भेजा जाए, और यहाँ जितने भी अवैध रूप से शरणार्थी रह रहे हैं उनकी जांच की जाए गहनता से, और उन सबको यहाँ से बाहर भगाया जाए। देखिए, जय श्री राम। मेरा नाम सचिन राघव है, मैं युवा जिलाध्यक्ष हूँ करणी सेना से। मेरे पास सुबह करीब 6:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मंदिरों पर कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा आई लव मोहम्मद का नारा लिखा गया है, और एक नहीं 4 मंदिरों पर लिखा गया था। हम 4-5 मंदिरों पर लिखा गया था, और हम तुरंत सूचना प्राप्त होती हम लोग वहाँ भगवानपुर पहुंचे। भगवानपुर पहुंचकर हमें एक नई और खबर प्राप्त हुई कि हमारे एक भाई हैं, जो सचिन के छोटे भाई हैं, इनको धमकी दी गई कि तुम लोग ये पुलिस बुला रहे हो और बाहर से हिंदू संगठनों को बुला रहे हो, अब शाम को तुम मिलना, शाम तक उनमें से अगर एक भी बच जाए तो हम हमारा नाम बताना। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों के साथ पुलिस प्रशासन को, यहाँ के जो लोधा के एसएचओ साहब हैं, उनको जब खबर की गई है, तो ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से पत्रकार महोदय, कि अगर चिन्हित करके इन लोगों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, इन लोगों को, अभी एक लड़का है यूसुफ नाम है उसका, उसे यदि नहीं उठा के मेरे सामने यहाँ पर हमारे सामने नहीं लाया गया, तो बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए ये परिस्थितियां जब बिगड़ेंगी तो इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये लोग हमें तो तुरंत उठा लेते हैं यदि थोड़ी सी परिस्थितियां बिगाड़े। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, यदि मेरी आवाज आपके माध्यम से पहुंचे तो इन लोगों के घर पर, एक तो वो मौलवी साहब जो बिहार से आके बसे हुए हैं यहाँ, और उसे वापस भगाया जाए यहाँ से। वो यहाँ का ना रहने वाला है, ना उसके यहाँ के कागज है। और एक वो जो यूसुफ नाम का लड़का है, उसको ये समझाया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, ऐसे शासन में आप एक हिंदू व्यक्ति को और एक हिंदू संगठन के पदाधिकारी को ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि तू शाम तक बचेगा नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, इसका परिणाम उस यूसुफ को अच्छा नहीं होगा। हाँ, जब मेरे पास उसका फोन आया था साथी का, तो मैंने उसको कहा था कि मिटाने मत देना, इसको रोके रखना। क्यों? इस तरह के प्रकरणों को मीडिया के सामने, लोगों के सामने आना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियां भी हमारे और आपके बीच चल रही हैं। लेकिन हमारे साथी ने विरोध किया कि आप रुक जाइए, कुछ समय तक मीडिया आ रही है और हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, हम उन तक ये अपनी बात पहुंचा दे, फिर आप कुछ भी करिएगा, जो कार्रवाई आप कर सकते हैं वो करिएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमारे साथी के थप्पड़ मार के उसको गाड़ी में बिठा के, और पूरे जो आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था उसको पूरे को रंग दिया। छुपाने का प्रयास किया गया, कार्रवाई करने की बजाय जबरदस्ती सब लोगों को धक्का मुक्की करके।
देखिए, मांग मेरी यही है कि जिस तरह से इन लोगों ने ये लिखा है, यदि अगर हम ये सब करने पर आएंगे तो ये परिस्थितियां अच्छी नहीं होंगी। इसलिए परिस्थितियों को बेटर करने के लिए पुलिस प्रशासन को करना ये चाहिए कि जिन लोगों ने ये लिखा है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह से उन लोगों ने हमारे साथी को किया, पुलिस प्रशासन ने हमारे साथी के साथ अभद्रता की है, जबकि उसका कोई जुर्म भी नहीं था। वो केवल और केवल ये कह रहा था कि मीडिया के आने तक रुक जाइए। लेकिन उनको माफी मांगना चाहिए, जिन भी पुलिस वालों ने ये किया है इस तरह से, उनको माफी मांगकर कहना चाहिए कि आगे से इस तरह की हरकतें नहीं होंगी। सूचना मिली थी पुलिस को, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। ये 2 गांव पड़ते हैं, बुलकगढ़ी और भगवानपुर। 2 गांव के 4 मंदिर मैंने देखे। 2 मंदिर इस गांव के और एक बुलकगढ़ी का एक बड़ा मंदिर है जिसमें 2 या 3 जगह पे लिखा हुआ था, एक धार्मिक नारा लिखा हुआ था। और एक रोड पे एक मंदिर, छोटा सा मंदिर है घर के बाहर, शिव मंदिर है, उसमें भी लिखा हुआ था। तो ये सभी का निरीक्षण कर लिया गया। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। गांव वालों से भी वार्ता की गई, गांव वालों ने भी कुछ बताया इस बारे में। पहले एक विवाद भी संज्ञान में आया, जो सितंबर में विवाद हुआ था, उसमें मुकदमे भी लिखे गए थे, तो उसको भी हम लोग चेक करवा रहे हैं और गहनता से प्रत्येक बिंदु की हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें अभियोग दर्ज किया जा रहा है और जो भी इसके पीछे होंगे, जो भी हो इसके पीछे, उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी और इसको इंश्योर किया जाएगा दोबारा इस तरह की घटना कहीं पर भी ना हो। क्या लगता है एक साथ इतने मंदिरों पर लिखना, एक कोई न कोई जो लगता है कि मतलब एक सोची समझी कोई ऐसी वो है जिसको लेकर के अभी मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं जाऊंगा। अभी तो फिलहाल हम लोग जांच कर रहे हैं। तो जो अभी तथ्य प्रकाश में आया हमारे पास ये है कि हमारे पास 4 जगह है, 4 मंदिर हैं जहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ है धार्मिक स्लोगन, उसको हटा दिया गया था। गाँव वालों से वार्ता की जा रही है और जब तक ये पकड़े नहीं जाते हैं जिन बदमाशों ने, जिन्होंने असामाजिक तत्वों ने ये किया है, तब तक किसी भी कंक्लूजन पे जाना ठीक नहीं होगा। तो फिलहाल तो हम लोग ब्यूरो रिपोर्ट, अलीगढ़ मीडिया डिजिटल।